नमस्कार गाइज, मैं ममता गौड़ भट्ट उत्तराखंड देवभूमि कोरदा सिद्धबली धाम से एक बार फिर से अपने ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज गई हूँ मैं सुरेश असवाल से मिलने के लिए, जो कि उत्तराखंड के जाने माने ब्लॉगरों में आते हैं। तो उनसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। उनके घर में उनके कुछ सब्सक्राइबर भी आ रखे हैं। तो सो गाइज, जो सब्सक्राइबर वो दीपावली की बधाई देने के लिए, और साथ में मैं भी पहुँची सुरेश असवाल का धन्यवाद करने के लिए। मैं हूँ अभी ठीक उन्हीं के घर के सामने। तो वही उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। उनकी मम्मी ने खाना बना के खिलाया, बहुत सारी मिठाइयाँ खिलाई। तो थैंक यू सो मच। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी आज पूरे हो चुके हैं, और उनका मुझे लगातार सपोर्ट मिलता है। जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जैसे एक गुरु की भांति होती है, तो वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं। वैसे तो मेरे पड़ोस के नाते बेटा मैं उनको कहती हूँ, वो मुझे चाची कहते हैं, पर लेकिन गुरु तो गुरु होता है, चाहे कोई भी हो। तो थैंक यू सो मच सुरेश असवाल के लिए। सो गाइस, आज मैं पहुंची हूँ सुरेश असवाल उत्तराखंड का ब्लॉगर, उनके घर में। और एक तरह से मेरे गुरु भी हैं, तो कोशिश करूँगी उनसे मिलने की और उनको दीपावली की बधाई देने की। तो देखते हैं वो घर पे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ये उनके नीचे का बैकग्राउंड है, ऊपर ही होंगे। सुरेश असवाल उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉगर। हाँ, लोग करते नहीं ज़्यादा इसको ना, लेकिन सही है इसमें यूनिक डिजाइन, मतलब यूनिक है देखने में सर। ये कमरे में भी कर सकते हैं, कमरा है ये, कमरे में भी लगा हाँ, सीक्रेट डोर लगा दो। मैं अपने रूम पर भी तो कर रहा था ऐसे। अच्छा, अपने रूम में टॉयलेट में ऐसे कर रहा था इसमें। अच्छा, मतलब टॉयलेट का वो ऐसे कर रहा था कि किसी को ये लगे कि टॉयलेट कहाँ है। तो सो गाइस, आज पहुंची हूँ मैं सुरेश असवाल जी के घर पे। तो उसके पापा यहाँ पे बैठे हुए हैं, और साथ में वे गेस्ट आ रखे मिलने के लिए दिल्ली से। तो मैम, आपका पहले तो हमारे कोटदार में यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। तो अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम उषा राणा है। हाँ जी, और आपके मेरा बेटा सिद्धार्थ राणा, हाँ जी। राणा। हिंदी में बोल सकते हैं। हाँ जी, हम टीरी गढ़वाल के वैसे ना, बहुत टीरी बहुत गढ़वाल से हैं। और टीरी गढ़वाल। सुरेश बेटे को ही मिलना है स्पेशली हम। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मिलके भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, और हैप्पी दीपावली आप सबको। ढेर सारी शुभकामनाएं सर, आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे बना हुआ है असवाल जी का नया मकान, साथ साथ में सुरेश असवाल जी से मुझे आज अपनी गुरु दक्षिणा भी समझ लीजिए कि भाई सुरेश बेटा, आप बेटा भी है मेरा इस नाते, भैया गुरु भी है। मैं तो दोनों की मान के चलूंगी सुरेश को। बहुत बहुत बधाई हो, आपको भी 1000 हो गए आपके सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच बेटा। वॉच टाइम भी पूरा हो गया था। हाँ जी, वॉच टाइम तो एक हफ्ता पहले पूरा हो गया था। सब्सक्राइबर आज सुबह 5 बजे दोनों चीज साथ साथ हो गए। तो सबसे बड़ा योगदान मैं आपको मानूंगी कि आपने, जब मैंने इनसे टाइम दिया, इन्होंने मुझे ऐसा टाइम दिया। भाई ऐसे ब्लॉगर बहुत कम होते जो टाइम देते हैं, है ना। हमारे तो पड़ोस पे होके भी मैं जब चाहे वही मिलने आ जाती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो आपने अपना वो खोला है शॉप खोली है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। धन्यवाद बेटा। ओपनिंग में, पर अब अलका को लेके जरूर आऊंगा। बिल्कुल एक दिन आना है। आज बड़ी दीपावली, आज तो खैर आपके घर पे गेस्ट है, पर दूसरे दिन खुद अपने साथ लेके चलूंगी आपको, है ना। शाम को 4-5 बजे चलती हूँ, उस दिन मैं लेट चली जाऊंगी, आपको साथ में लेते हुए चलूंगी, या साथ में मैडम को भी, है ना दीदी। आज दीदी पड़ोस के नाते तो दीदी जेठानी भी मेरी तो है ना। ढेर सारी बधाई हो तुम्हें। थैंक यू दीदी, बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। तुम दिवाली के दिन आए तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो मैं आज स्पेशल दिन पे आई, दिन बार करके। मुझे पता था आज ही मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हुए। और मैंने कहा देखो कितने अच्छे दिन पे है। इसने कहा मम्मी कल चले जाना, मेरी बिटिया रानी ने बोला। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं आज ही जाऊंगी। बोल क्यों? मैंने कहा नहीं, आज दीपावली है, शुभ दिन है, शुभ बार है, तो आज जाना बहुत अच्छा होगा। अब वो आएगा ना, आपका कोड भी तो आएगा। आप वही। हमारी तरफ भी दो। सो गाइस, आज पहली बार सुरेश असवाल के घर में भाई सब्सक्राइबर भी साथ में खाना खा रहे हैं भाई। ऐसे ब्लॉगर पहली बार देखा होगा कि सब्सक्राइबरों को खाना खिला रहे। देखो कितना मस्त खाना बनाया, बहुत टेस्टी। बढ़िया ना, अलका ने बनाया, और साथ में यार मम्मी ने बनाया शायद। मम्मी ने बनाया तो, है ना। हाँ, तो रायता अलका ने मम्मी ने बनाया होगा। देखो रायता अलका ने बनाया, बाकी अच्छा, खाना तो मम्मी ने बनाया है। अरे वो काम को रंगोली बना रही थी। हाँ, तो मैंने कहा भैया एक ही जना करेगा, वो तो है ही। तो रंगोली बना। मेरी बिटिया भी वही भैया की यहाँ पहली बार आई खाना खा रही है। लो आप भी लो। दी मैं तो खा के। सो गाइस, आज का
आज के ब्लॉग मेरी अलका सुरेश ससुराल के घर में, और ये है हमारी बहू अलका। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज सुरेश बेटा के घर में आके। बस क्या कर देती हूँ, मेरी फीलिंग कुछ बोलने लायक नहीं है, मतलब बस। तो आज तो मेरे बच्चे ने यहाँ पे खाना भी खा लिया दिवाली के सुबह अवसर पे, है ना। अलका के और दीदी के हाथ से बनाया हुआ खाना, है ना। तो दीदी का घर भी देख लिया वहाँ आने से बढ़िया से, और इधर सुरेश भी है साथ में। तो अब तो मुझे शायद बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे मेरे लाइक, मेरे व्यूज भी बढ़ जाएंगे, मेरे सारे फेमस ब्लॉगर जुड़ गए भाई, है ना। तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल बिल्कुल, घर पास ही है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। और अच्छा ये अलमीरा, हाँ, ये यार पुरानी है, तभी तो छोटी है, छोटी है नहीं। सृष्टि RASHTI। अरे बड़ी बहन भी है ना, हाँ, उसका नाम क्या है? बाय बाय। मैं सो गाइस, मैं सुरेश ससुराल के घर के आने के बाद एकदम हम दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चे सबके सब तैयार हुए और चलते हैं जरा सा अपनी शॉप की और वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ काम वाम निपटा के फिर आएंगे अपने घर की और। तो और आज जा रही हूँ अपनी दुकान पे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दुकान पे। 3-4 दिन से लगातार भी दुकान में बहुत भीड़ है। और एक बहुत खुशी की बात है कि मेरे आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। मेरा चैनल अब कुछ ही दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। जैसे ही हम घर पे पहुँचे तो हो गई मेरे बड़े भैया से मुलाकात, और फिर चलते हैं ज़रा बड़े भैया के घर पे। और ये मेरी ताई जी का घर है। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, सभी को बधाई देते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे अपनी दुकान पे। इधर है मेरी मम्मी का घर और यहाँ पे सुंदर सी रंगोली सजी हुई है, सभी को बहुत ही सुंदर आकर्षित रंगोली मेरी भाभी ने बनाई होगी। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे हस्बैंड येलो ड्रेस में, और इधर मेरे भैया है, बड़े भैया। तो भाई आज तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने पहली बार लाइफ में दोनों ने बिल्कुल मैचिंग ड्रेस पहना है। तो इसका ख़ास वजह है कि वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो भाभी मेरी पूजा कर रही थी, मैं भी पूजा में शामिल हो गई भाभी के साथ साथ, क्योंकि पूजा का टाइम हो रखा था। तो मैं भाभी के साथ साथ जरा लक्ष्मी माता की पूजा करी। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी और श्री गणेश भगवान जी की पूजा की जाती है। बहुत से लोग धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी या गणेश भगवान जी की मूर्ति लाते हैं, साथ में उनकी पूजा करते हैं। पर लेकिन यहाँ पे हम लोग तो अपनी परंपरा के हिसाब से अपने घर में पूजा करते हैं। और यहाँ पे बैठे हैं मेरे हस्बैंड, भैया, मेरी ताई जी, मेरी भाभी आपस में गप लगाते हुए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हुई मुलाकात अपने ससुराल में दामाद की। तो वही दामाद की से उसके बाद हम लोगों ने अपने थोड़े बहुत अपनी शॉप में मैंने काम किया। फिर मैं निकली दुर्गापुरी चौराहे के रास्ते, क्योंकि आज मैंने कहा था कि मैं दीपावली का दिखाऊंगी। तो बड़ा ही सुंदर सजा हुआ है दुर्गापुरी चौराहे। ये अपने उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार में दुर्गापुरी चौराहे है। तो बहुत ही आकर्षित है। और धीरे धीरे हम निकल रहे हैं यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आज आपको पूरी दीपावली की रौनक बताऊंगी। तो चारों तरफ चकाचौंध हो रखा है, सुंदर सुंदर लग रहा है। पटाखों की आवाज़ तो मैं अब बीच में ना अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो पीछे से मेरी आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा पटाखों की। तो मैंने कहा क्यों ना मैं लंबे रास्ते चलूँ आज और आपको सभी दिखाऊं कि अपने कोटद्वार में क्या क्या तैयारियाँ हो रही। पर एक बात है कि बिल्कुल सुनसान हो रखा है, पटाखे की आवाज़ आ रही है, क्योंकि जितनी दुकानें हैं वो तो बंद हो चुकी है। सिर्फ घरों पे लड़ियाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि दुकान खोलने से ज़रा खूब रौनक रहती है। पर लेकिन आज के दिन पे, दीपावली के दिन पे, सभी लोग अपने अपने घरों में जाते हैं, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। उन्हीं की मेहरबानी से तो सबके घर चल रहे हैं। तो वही ऐसा तो बनता है एक साल में धूमधाम से भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का। तो भाई ये है अपनी नींबू चौड़ चौराहे। यहाँ पे भी खूब लग गए लाइट, एकदम झक्कास वाले, तिरंगा वाली लाइट लगी है, तिरंगा वाली। तो आज मैंने मैचिंग कपल वाली ड्रेस पहनी है फर्स्ट टाइम जी। अब आपको बताऊं क्यों ड्रेस पहनी है, क्योंकि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं।
थैंक यू सो मच आप सभी के लिए, मेरा बराबर सपोर्ट करने के लिए, मुझे कमेंट्स करने के लिए, और आगे भी आपके सपोर्ट की मुझे बराबर ज़रूरत पड़ेगी। और आप सभी के लिए वंस अगेन दीपावली। तो गाइस मैं तो घर पे थे नहीं और हमारी दिवाली थी, तो बहुत सारे लोगों ने सारा दिवाली की मिठाई यहाँ पे रखी हुई है। भाई कितने लोगों ने रखी हुई है, उन सभी का उन सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे मित्र, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार सभी ने यहाँ पे मिठाई रखी हुई है, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। और जैसे कि देख ही सकते हो आप, आज भगवान श्री राम अयोध्या में आए और उनके स्वागत की तैयारी जैसे होती है ठीक इसी प्रकार से उनके स्वागत की तैयारी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो जैसे भगवान श्री राम अपने राज्य में आ चुके हैं, उनका राज तिलक हो रहा है। तो सो गाइज मैं खुद लेके जाऊंगी, आप अपने और क्या अपने साथ आप खुद ही आ जाएंगे। आप जिस दिन बोलो आप दुकान के स्टाफ के साथ कुछ पल हंसी मजाक के हैप्पी दिवाली, बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वंस अगेन हैप्पी दिवाली सभी को। और देखिए ये रंगोली, यहाँ पे कितनी सुंदर रंगोली बनी हुई है। दिखाना बना रही सामने। गाइस 3 दिन से लगातार मैं दिखा रही हूँ आपको दिवाली का सेलिब्रेशन। आज लास्ट दिन है दिवाली का, खूब जोश कीजिए, लेकिन सिर्फ पटाखा फोड़िए और हर साल ऐसे ही मिलजुल के रहिए जैसे कि हम करते हैं।